तत्पर हैं आपका अनुभव साझा हो। जी राम राम साहब, सबसे पहले तो मैं जाट समाज होली स्नेह मिलन समारोह रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले तमाम मेरी कौम के जाट सरदारों का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये शानदार और जानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। मंच पर विराजमान अनिल जी डीजीएम, विकास जी जाखड़ जो शौर्य चक्र विजेता हैं, डॉक्टर सुनील गरसा जी, शालिनी तोमर गरसा जी, मेरे अजीज खास मित्र और इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के संयोजक भाई रामोतार पलसानिया जी, अजीत गढ़वाल जी, संदीप धतरवाल जी, शालिनी तोमर गरसा जी, जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा के अंदर आज के इस वर्तमान समय में आप पधारिए। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें। सुमन चौधरी जी, कविता जी, कशन शोरान जी, शीशराम जाखड़ जी सहित इस शेखावाटी की वीर भूमि जुझार सिंह नेहरा जी की इस पावन स्थली के ऊपर झुंझुनू की धरती पर पधारे सभी जाट सरदारों को मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित जाट सरदारों और मातृशक्ति, अपनी कौम ने बहुत से संघर्ष इस देश के अंदर, इस देश को महान बनाने के अंदर झेले हैं। चाहे आज़ादी के पहले का समय हो, चाहे देश की आज़ादी के बाद का समय हो, लेकिन जो वर्तमान का जो समय चल रहा है, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा जाट सरदारों को कि ये अपने कौम के लिए संक्रमण काल का समय चल रहा है, क्योंकि वो कौम खत्म हो जाती है जिस कौम का इतिहास खत्म हो जाता है। अपनी कौम के महापुरुषों ने मुझे मंच के माध्यम से कहते हुए गर्व होता है कि उन्होंने इतिहास को बनाने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतिहास को इतिहासकारों ने लिखने का काम करने में न्याय नहीं किया। इसलिए मेरे सामने विराजमान और मंच पे विराजमान सभी समाज बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि अपने इतिहास के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के समय में इतिहास के अंदर बहुत सी किताबें और बहुत से ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, लेकिन उसे इतिहास को डिजिटल करने का भी बीड़ा आप और हम सबको उठाना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि विश्व के सिरमौर भारत भूमि के अजय महायोद्धा महाराजा सूरजमल जी के गौरवशाली इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का सौभाग्य हम दोनों साथियों को मिला और उसका कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर करके और उस कार्यक्रम को समाज को समर्पित करने का काम करने का हमें सौभाग्य मिला। साथियों, महाराजा सूरजमल वो वीर योद्धा थे जिन्होंने इस देश की राजधानी दिल्ली को उनके शासनकाल में 3 बार उन्होंने और उनके बेटे ने फतेह किया था। लेकिन मुझे बताते हुए आज इस बात की दुख इस बात का है कि आज उनका इतिहास के अंदर बनाने में जितना योगदान है उतना अपने कौम के लोगों का तो योगदान है उन्हें याद करने में, लेकिन बाकी लोग उन्हें याद नहीं करते। जिन लोगों का दिल्ली देश की राजधानी से कोई कनेक्शन नहीं है, उनकी मूर्तियां आज नई दिल्ली के संसद भवन के अंदर लगी हुई है। और जिन्होंने दिल्ली को जीता, देश धर्म की रक्षा के लिए जीता, उन्होंने एक भी युद्ध साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं लड़ा, लेकिन आज भी एक भी स्मारक इस देश की राजधानी के अंदर नहीं है। ये अपनी कौम को सोचने और समझने की जरूरत है। इसी तरीके से ये राजस्थान की धरती देश धर्म की रक्षा के लिए हमेशा जानी जाती है। लाछा गुजरी की गायों के लिए वीर तेजाजी महाराज ने बलिदान दे दिया था। अपनी कौम का प्रतिनिधित्व पूरे राजस्थान में है, लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि अपनी कौम के नेता जिनका वजूद होना चाहिए, जो महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। पिछले दिनों एक केंद्रीय मंत्री ने लेटर लिखा है कि राजस्थान की विधानसभा में एक राजा का मूर्ति और स्मारक बनना चाहिए। तो मैं ये शेखावाटी की जो धरती है राजस्थान की, सबसे जागरूक और सबसे शिक्षित धरती मानी जाती है। इस धरती से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर एक भी स्मारक राजस्थान की विधानसभा में लगे तो सबसे पहले वीर तेजाजी का स्मारक लगना चाहिए। कौम के महापुरुष हमें ताकत देते हैं, हौसला देते हैं, जुनून देते हैं,
कि अपने पुरखों ने इतने महान काम किए, सद्बुद्धि के काम किए, सर्व समाज के भले के लिए काम किए, तो क्यों नहीं अपन सब भी मिलकर अच्छाई के लिए काम करें। इसी उद्देश्य के साथ में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का ऐतिहासिक आयोजन 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था। और आगामी कार्यक्रम मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 12 जून 2022 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा, जिसके अंदर दुनिया के 130 देशों के जाट सरदारों का संगम होगा। आप सब भी हो सकता है कलवाणियाँ और पलसानियाँ वापस इस मंच के माध्यम से और समाज को वापस आमंत्रित करने के लिए झुंझुनू में समय भाव से नहीं आ पाए। प्रत्येक व्यक्ति जो सामने बैठे और मंच में बैठे हैं वो कलवाणियाँ और पलसानियाँ बस बन के इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के कार्यक्रम संयोजक बन के आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। मैं समाज के सरदारों से कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है वापस एकजुट होने का। आज देखिए, मैं समय लेना चाहूँगा 1 मिनट का और। आज देखिए, एक जमाना था जब दिल्ली को महाराजा सूरजमल ने फतेह किया, महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी ने फतेह किया, और उस लाल किले से वापस चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधानमंत्री बन के देश को संबोधित किया। लोकसभा के 10 साल तक अध्यक्ष रह के चौधरी बलराम जाखड़ साहब ने उस लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी को सुशोभित किया। ताऊ देवीलाल ने जब सेंट्रल हॉल के अंदर देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, उस वक्त उन्होंने कहा आज का व्यक्ति वार्ड पंच की कुर्सी का त्याग नहीं कर सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग करके इस देश के अंदर सबसे बड़ा त्याग करने का काम भी अपनी कौम के लाल ने किया। लेकिन आज का समय सोचिए, अपनी कौम का दुर्भाग्य देखिए, जहाँ से दशा और दिशा देश की तय होती है, देश की कैबिनेट, उसके अंदर एक भी मंत्री जाट समाज का लाल नहीं है। ये आप सबको सोचने और समझने की जरूरत है। यही हाल राजस्थान के अंदर है, यहाँ की सरकारों के अंदर भी यही हाल है। हम सबको मिलकर जाट एकता की तरफ ध्यान देके बड़े भाई की भूमिका निभा के नेतृत्व करते हुए जहाँ कहीं पर भी कौम का भला दिखे उसकी तरफ आप सबको ध्यान देना होगा, नया इतिहास लिखना होगा, नया इतिहास बनाना होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसी के साथ में हमारा मान और सम्मान किया, इसके लिए मैं तमाम आयोजनकर्ता टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, महाराजा सूरजमल अमर रहे, जुंजार सिंह नेहरा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय किलवाड़िया साहब, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। और कितना संक्षिप्त और तर्क संगत बातें और इतिहास की थातियों से समाज के वो स्वर्णिम पन्ने आप सभी ने, आपने हम सबके साथ साझा किए। और वीर तेजाजी हो या वो अमर महायोद्धा अजय महाराज सूरजमल जी हो, और अपने कौम के सरदारी कौम के तमाम उन महान पुरुषों का गुणगान आपने अपने मुखवाणी से किया, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ इस सरदार की कौम के लिए कि धन्य धन्य वो धरा और वो कौम जिसका मान सम्मान और स्वाभिमान कभी झुका नहीं, कि धन्य धन्य वो धरा और कौम जिसका मान सम्मान स्वाभिमान कभी झुका नहीं। और क्या फौलादी सीना था जिनके आगे मुगल तुगलक पुर्तगाली फ्रांस डच कोई टिका नहीं। और कैसे कैसे इतराऊं इस कौम की जतन